नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज का सवाल बेहद इंटरेस्टिंग है कि क्या नींबू पानी से यूरिक एसिड कम होता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, पैर के अंगूठे में अचानक से तेज दर्द या सूजन होती है, आपको किडनी स्टोन्स बार बार होते हैं, तो आपने सुना होगा कि सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना शुरू कर दीजिए और यूरिक एसिड कम हो जाएगा। लेकिन क्या ये पूरी तरह बात सच है? क्या सिर्फ एक ग्लास नींबू पानी से आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को ये नॉर्मल कर सकता है? तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नींबू पानी वास्तव में क्या करता है, कितना फायदेमंद हो सकता है, किसे सावधानी रखनी चाहिए और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत सिंपल यूरिक एसिड मॉर्निंग रूटीन भी बताऊंगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। बहुत आसान भाषा में आप ये जानिए कि हमारे शरीर में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें प्यूरिन्स कहा जाता है। ये हमारे शरीर को नेचुरली भी बनते हैं और कुछ फूड्स में भी मिलते हैं। प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिक एसिड का निर्माण होता है। आमतौर पर यूरिक एसिड किडनीज के द्वारा फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के माध्यम से। समस्या तब होती है जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगे या किडनीज इसे पर्याप्त मात्रा में बाहर ना निकाल पाए। ये दोनों चीजें साथ भी हो सकती हैं। जब यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो कुछ लोगों के अंदर क्रिस्टल्स बनकर जॉइंट्स में जमा हो जाता है और यहीं से शुरू होता है गाउट, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और बहुत तेज दर्द। खासतौर से पैर के बड़े अंगूठे में दर्द, लालिमा और सूजन की प्रेजेंटेशन हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर व्यक्ति जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसे गाउट हो जाए, ऐसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं। इसलिए सिर्फ एक ब्लड रिपोर्ट देखकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पूरी क्लिनिकल पिक्चर को आप समझिए। आइए अब चलते हैं नींबू पानी पर। तो सवाल उठता है कि नींबू पानी यूरिक एसिड में क्यों डिस्कस किया जा रहा है। इसकी सबसे पहली और सबसे प्रैक्टिकल वजह जानते हैं क्या है? हाइड्रेशन। यानी कि जब आप पर्याप्त मात्रा में लेते हैं पानी तो आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है। किडनीज यूरिन के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में यह काम बेहतर तरीके से कर पाती हैं। यूरिक एसिड मैनेजमेंट में एडिक्वेट हाइड्रेशन यानी पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब पानी में नींबू मिल जाता है तो बहुत से लोगों के लिए प्लेन वाटर की तुलना में उसे पीना और आसान हो जाता है। यानी कई लोगों के लिए नींबू पानी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा जानते हैं क्या है? कि वो ज्यादा पानी पी पाते हैं और यही बात ध्यान रखने वाली है। नींबू कोई मैजिक डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है। नींबू पानी का फायदा सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो खट्टा है। असल में ये पूरे लाइफस्टाइल को देखकर इसको आपको समझना चाहिए। तो क्या नींबू पानी यूरिक एसिड को सीधे सीधे कम कर देता है? अब इस पॉइंट को आप बहुत क्लियरली समझिए। नींबू पानी कोई प्रूवन यूरिक एसिड लोअरिंग मेडिसिन नहीं है। अर्थात अगर आपका यूरिक एसिड काफी ज्यादा है तो सिर्फ नींबू पानी पीने से ये उम्मीद करना कि आपकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी, ये सही अप्रोच नहीं है। कुछ स्टडीज में यूरिक विटामिन सी इनटेक और सीरम यूरिक एसिड के बीच के रिलेशनशिप को देखा गया है और विटामिन सी यूरिक एसिड हैंडलिंग पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ज्यादा नींबू पानी उतना ज्यादा यूरिक एसिड कंट्रोल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। नींबू पानी को आप सपोर्टिव लाइफस्टाइल हैबिट की तरह देख सकते हैं। ये किसी ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। और यही मैसेज मैं अपने पेशेंट्स को भी हमेशा समझाती हूँ कि होम रेमेडी यूजफुल हो सकती है, लेकिन डायग्नोसिस और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट का अपना रोल है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नींबू पानी का दूसरा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है किडनी स्टोन से। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कुछ लोगों में यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन्स भी बहुत जल्दी बनते हैं। यूरिनरी सिट्रेट कुछ प्रकार के किडनी स्टोन्स बनाने के रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि सिट्रेट यूरिन में यूरिन फॉर्मेशन को इनहिबिट करने में भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात क्लियर है कि यह बेनिफिट किडनी स्टोन प्रिवेंशन के कंटेक्स्ट में है। इसका ये मतलब नहीं है कि नींबू पानी स्टोन को डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि हर किडनी स्टोन एक जैसा नहीं होता। स्टोन का टाइप, साइज, लोकेशन, यूरिन की केमिस्ट्री और पेशेंट की मेडिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर आपको बार बार स्टोन्स हो रहे हैं, यूरिन में ब्लड आ रहा है, सीवियर पेन है या फीवर है, यूरिनरी सिम्टम्स हैं, तो सिर्फ घरेलू उपाय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि नींबू पानी कैसे लें। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है। सिंपल एक ग्लास पानी में फ्रेश लेमन या जूस को मिलाया जा सकता है। इसे आप अपनी डेली हाइड्रेशन रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें चीनी नहीं डालनी है। बहुत लोग कहते हैं मैं नींबू पानी तो बहुत पीता हूँ, लेकिन फिर उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल देते हैं।
ये कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं है, ये तो डेजर्ट बन गया। तो अगर टेस्ट के लिए कुछ डालना ही है तो बिना शुगर के लेना बेहतर रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ सुबह एक ग्लास नींबू पानी पीकर पूरे दिन का पानी कम मत कीजिए। आपका टोटल डेली फ्लूइड इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पानी चाहिए ये व्यक्ति की एज, एक्टिविटी, क्लाइमेट और किडनी फंक्शन, हार्ट कंडीशन और दूसरी मेडिकल स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हर व्यक्ति नींबू पानी पीने से आराम पा सकता है? अधिकांश हेल्दी एडल्ट्स के लिए सामान्य मात्रा में लेमन वाटर जनरली अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को सावधानी रखनी है, जैसे कि अगर आपको सीवियर एसिडिटी है, GERD की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, या फिर खट्टी चीज़ें लेने से आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है, या फिर अगर आपके दांत की इनामल कमज़ोर है, या फिर आपने बहुत बार RCT कराया हुआ है, दांतों की कंप्लेंट्स आपको बनी रहती हैं, तो भी इसे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेमन को डाल के पीना ठीक नहीं है। आप इसे डाइल्यूट करके ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी ओरल हाइजीन का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज़, हार्ट फेलियर, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन या कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें फ्लूइड इनटेक डॉक्टर ने कम किया है, तो वहाँ अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही पानी की मात्रा को तय करें। यूरिक एसिड कम करने के लिए असली गेम चेंजर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कि आप रोज़ नींबू पानी पीते हैं, लेकिन इसके साथ में आप अल्कोहल लेते हैं, चीनी यानी शुगर ड्रिंक्स बहुत लेते हैं और बार बार रेड मीट या ऑर्गन मीट खाते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, ओवरवेट होने के बावजूद आप लगातार वेट गेन कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम है, तो सिर्फ नींबू पानी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। यूरिक एसिड मैनेजमेंट के लिए कंप्लीट लाइफस्टाइल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आपको क्या ध्यान देना है? पर्याप्त हाइड्रेशन पर, अल्कोहल के लिमिट पर, खासतौर से एक्सेसिव अल्कोहल यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म और गाउट के रिस्क पर असर डाल सकती है। शुगरी ड्रिंक्स यानी मीठे पेय पदार्थ, हाई फ्रक्टोज बेवरेजेस कम करने हैं। वेट मैनेजमेंट अगर करना है, अगर आप ओवरवेट या ओबेसिटी है, तो ग्रेजुअल सस्टेनेबल वेट रिडक्शन के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आपको लेकिन क्रैश डाइटिंग या बहुत तेज़ी से वेट लॉस करने वाली चीज़ें भी नहीं अपनानी है। अपनी मेडिसिन्स और अंडरलाइन डिजीजेस को भी समझिए। कुछ मेडिसिन्स और मेडिकल कंडीशंस यूरिक एसिड को बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसलिए अगर यूरिक एसिड बार बार बढ़ रहा है तो केवल फूड की लिस्ट नहीं, बल्कि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को भी देखना ज़रूरी है। आपको क्या क्या खाने से बचना चाहिए, एक बहुत क्विक आपको फूड चेकलिस्ट देने वाली हूँ। तो देखिए, इसमें गाउट की अगर टेंडेंसी है तो हाई प्यूरिन फूड्स और कुछ डाइटरी ट्रिगर्स को समझना आपके लिए ज़रूरी है। विशेष रूप से एक्सेसिव इंटेक आपको नहीं करना है। ऑर्गन मीट जैसे लिवर, किडनी, कुछ टाइप ऑफ रेड मीट्स, कुछ टाइप ऑफ सी फूड्स, अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक से आपको बिल्कुल बचना है। इसके अलावा शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन आपको मैं दूर कर देना चाहती हूँ कि हर प्रोटीन फूड को आपको बंद नहीं करना। दालें, खास तौर से मूंग की दाल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको लेना है। इससे भी आपकी बॉडी में जो एक बैलेंस है वो बना रहेगा। और ऐसी बात कहना कि नहीं, अगर आपको गाउट है तो प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दीजिए, ऐसा सही नहीं, बल्कि बैलेंस डाइट के तौर पर आप दालों का सेवन करते रहें। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिंपल एक रूटीन बताने वाली हूँ। तो देखिए, सुबह उठने के बाद आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल पानी आप ले सकते हैं। अगर आपको लेमन वाटर सूट करता है तो उसमें फ्रेश ताज़ा लेमन आप मिला के ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद सिर्फ डिटॉक्स के भरोसे मत रहिए, आपको पूरे दिन अपने पानी का ध्यान रखना है। फिर ब्रेकफास्ट में आप बैलेंस्ड मील लें। दिन में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। और अगर आपका यूरिक एसिड पहले से हाई है या गाउट की हिस्ट्री है तो डॉक्टर के द्वारा एडवाइस टेस्ट और ट्रीटमेंट को रेगुलर फॉलो करें। यही सबसे साइंटिफिक और सेंसिबल अप्रोच है। अब जाते जाते एक सबसे बड़ी गलतफहमी भी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि नींबू पानी, लोग कहते हैं कि यूरिक एसिड को पिघला देता है। जी नहीं, नींबू पानी कोई पिघलाता नहीं है और ना ही कोई ये मेडिसिन है जो ब्लड में जमे यूरिक एसिड को पिघला देगा, डिसॉल्व कर देगा। लेकिन ये आपके हाइड्रेशन के लिए पानी को सही तरीके से आपकी बॉडी में जाने में मदद करता है, सिट्रेट प्रोवाइड कर सकता है और एक हेल्दी ड्रिंक की चॉइस हो सकता है, विशेष तौर पे तब जब इसमें चीनी ना हो। यूरिक एसिड क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है या गाउट अटैक्स हो रहे हैं तो प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि नींबू पानी यूज़फुल तो है,
लेकिन यूरिक एसिड का इलाज नहीं है। हाइड्रेशन, हेल्दी डाइट, वेट मैनेजमेंट, अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स पर कंट्रोल, रेगुलर मॉनिटरिंग और ज़रूरत पड़ने पर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, यही सही अप्रोच है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन कौन से 7 खाने की चीज़ें बिल्कुल कम कर देनी चाहिए, तो कमेंट में लिखिए यूरिक एसिड और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक आसान प्रैक्टिकल हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। नमस्कार।